हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का और हम इसमें डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में 46 नंबर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, मैं काफी छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं जिससे कि आपको क्या हो कि हर वीडियो में हर एक क्वेश्चन तक आपकी पहुंच बन सके, जिससे आप बोर ना हो। ठीक है ना, चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 46 नंबर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह क्या रहा है हम यहाँ पे देखते हैं और बहुत ही लाजवाब तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है ना, किसी वस्तु को रुपया 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है ना, चूंकि देखिए क्या है, इस वस्तु का तो क्रय मूल्य हमें पता है कि कुछ न कुछ रहा होगा। माना उसका क्रय मूल्य कितना था, सीपी था। बात समझ में आई ना, उसका क्रय मूल्य सीपी रहा होगा। ठीक है ना, अब जो है उसको हम कम पे बेचे या अधिक पे बेचे तो लाभ और हानि का क्या होगा, ऊपर नीचे तो उसका एवरेज जाएगा ही। ठीक है ना, कह रहा है ना अगर 900 में बेच रहा है, ठीक है, कह रहा है अगर वो 900 में बेचता है तो उसको जो लाभ होता है ना वो 600 में बेचने से हुई हानि का दोगुना होता है। ठीक है ना, यानी अगर ये मान लीजिए क्रय मूल्य पे कुछ खरीदा है वो, और खरीदने के तत्पश्चात वो क्या कर रहा है 900 रुपए में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, और यहाँ पे जो 600 रुपए में बेच रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है जब 900 में बेच रहा है ना तो लाभ जो उसका हो रहा है ना हानि का दोगुना हो रहा है। यानी हानि अगर x है तो लाभ क्या हो रहा है 2x हो रहा है। ठीक है ना, अगर इनका आप अनुपात निकालेंगे तो x कट जाएगा, 1:2 का अनुपात निकल के आएगा। ठीक है ना, 1:2 का अनुपात यहाँ पे लाभ हानि का निकल के आएगा। बहुत ही मजे से मैं कराऊंगा, देखिए बस आप। ठीक है, जरा आप एक बात बताइए कि अगर आप अनुपात नहीं भी निकालेंगे तो x और 2x भी अगर आप रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, देखिए कैसे यहाँ पे x और 2x भी आप रख के काम चला सकते हैं। मैं अनुपात ऐसे बस मान लिया आपको। ठीक है ना, लेकिन देखिएगा अगर लाभ और हानि के बीच का अगर आप अंतर ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, लाभ और हानि के बीच का अगर आप अंतर ज्ञात करेंगे, अंतर कितने का होगा, तो अंतर होगा 3x का। कैसे होगा, चूंकि 1x तो यहां तक पहुंचने में, ठीक है ना, हानि है, हानि से यानी 1x अगर पहुंचेगा तो कहां तक आएगा, क्रय मूल्य पे आएगा, और क्रय मूल्य से 2x पहुंचेगा तो कहां पे आएगा, लाभ पे आएगा। तो यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 3x है। ठीक है ना, लेकिन रियलिटी इनके बीच ये अंतर 3x का नहीं है। इनके बीच अगर 3x का अंतर नहीं है, लेकिन अगर आप इनके बीच का रियलिटी अंतर आप निकालेंगे, एक्चुअल अंतर आप निकालेंगे, तो लगभग आपका 300 का अंतर है। बात समझ में आ रही है ना, 300 का अंतर है। हम कह सकते हैं 300 का अंतर बराबर क्या होगा, इसी के अंतर के बराबर है ना, जो लाभ और हानि के अंतर के बराबर है। ठीक है, तो कह सकते हैं 100 बार में कटा, x बराबर क्या निकला, 100 निकला। यानी आप कह सकते हैं x का मान अगर यहां रखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 200 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ और 100 यहाँ पे क्या हुआ, लाभ हुआ। तो जाहिर सी बात आपकी सीपी निकल के आ गया। अगर इस 600 में आप अगर 100 जोड़ देंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, सीपी में पहुंच जाएंगे ना। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस में 600 में अगर आप 100 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 700 जो होगा आपका क्रय मूल्य होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि लाभ हुआ है, ठीक है ना, तो लाभ हुआ है बेचने पे 900 पे, तो 900 पे अगर आप लाभ निकाल देंगे तो बचा जो है आपका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। दोनों ही से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी दोनों का आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। बात समझ में आई, बस आसानी से आप कर लेंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः जो है 180 प्रति केजी तथा 200 प्रति केजी से क्या है कि आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, और ये जो मिलाए जा रहे हैं ना, ये जो मिलाए जा रहे हैं ये 5:3 के अनुपात में मिला करके मिश्रण जो बन रहा है इनसे, वो रुपया 210 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो इससे उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। ठीक है ना, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है आपका, ठीक है, क्या कह रहा है जरा, कि 47 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है, ये कौन सा है, तो 47, वो 46 था। ठीक है, 47 नंबर है। ठीक है, कह रहा है कि 2 प्रकार की चाय है। एक जो चाय है वो 180 रुपया प्रति केजी का है, ठीक है, और दूसरी जो चाय है वो 200 रुपया प्रति केजी का है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और कह रहा है ना इनको जो मिलाया जा रहा है, इनको किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, इनको मिलाया जा रहा है 5:3 के अनुपात में। ठीक है, और इनसे जो मिश्रण बन रहा है, इनसे जो मिश्रण बन रहा है उसे क्या है कि 210, ठीक है ना, 210 रुपए प्रति केजी से बेचा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इनको हमें हल कैसे करना है। ठीक है ना, सबसे पहले
5 किलो हमने क्या मिलाया, ये मिलाया, 3 किलो ये मिलाया, पूरा मिश्रण क्या बन जाएगा, 8 किलो का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बनेगा ना। तो जरा बताइए ना, जब 3 किलो ये बना, 5 किलो ये बना, तो ये तो क्रय मूल्य होगा, ठीक है, लेकिन बेचेगा 8 किलो इतने के दाम पे प्रति केजी, ठीक है। तो चलिए जरा हम सीपी निकाल लेते हैं, सीपी कितना होगा, ठीक है। 5 किलो ये मिलाया, ठीक है ना, सीपी निकालने के लिए 5 किलो ये, 3 किलो ये, ठीक है ना। तो 18 बचे, यानी कि यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 5 और ये हो जाएगा प्लस 200, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना, गुणे 3, क्योंकि 5 संबंध 3 में है, 5 किलो ये मिलाया जा रहा है और 3 किलो ये इतना वाला, ठीक है। तो जरा देखिएगा यहाँ पे कितना निकल के आएगा आपका, 18 पचे 90, यानी कि 900 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 600, ठीक है ना, कितना होगा 600 हो जाएगा, टोटल आएगा आपका 1500, यानी कि सीपी आपका हो गया टोटल 8 किलो का प्राइस 1500 हो गया, ठीक है। टोटल 8 किलो का प्राइस 1500 हो गया। बेचा कितने में, 1 किलो इतने में बेच रहा है मिश्रण मिलाने के बाद, ठीक है। तो मिश्रण कितने का बना, मिश्रण तो 8 का बना ना, तो ये इसका क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, यानी कि 0 और 8 एकम 8, 8 दूना के 16, यानी कि ये क्या हो रहा है, 8 किलो का पूरा मिश्रण कितने में बेच रहा है, 8 किलो जब हमने मिलाया तो उसका क्रय मूल्य तो इतना ही हुआ, लेकिन 8 किलो का टोटल मिश्रण बेच हो रहा है 1680 का, तो उसको लाभ कितने का हुआ, तो 1500 में खरीदा, 1680 में बेचा, तो लाभ 180 का हुआ ना, 180 का फायदा हुआ उसे। तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट बटा में क्रय मूल्य, तो प्रॉफिट है आपका 180, क्रय मूल्य है आपका यहाँ पे 1500 और 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। 2 जीरो तो कट गया, 15 एकम 15, 15 दूना के 30, यानी कि 12% का उसको लाभ हो गया है, ठीक है। तो फटाफट आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है ना। बहुत ही लाजवाब तरीके से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं 48 नंबर आपका क्वेश्चन अगला। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है शुद्ध घी का भाव ₹100 प्रति किग्रा है, ठीक है ना। इसमें ₹50 किलोग्राम प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त जो मिश्रण है उसमें क्या होता है कि 20% का लाभ होता है। तो इसे कितने अनुपात में मिलाया गया है, ठीक है ना। अनुपात मिलाने की बात कर रहा है ये, लेकिन यहाँ पे ये तो बेचने की बात कर दिया है, बेचने पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। सर्वप्रथम क्या है ना कि 100 घी जो है 100 रुपया प्रति केजी वाला है, उसके तत्पश्चात जो है 50 रुपया प्रति केजी वाला क्या है, वनस्पति है, वनस्पति तेल मिला रहा है उसमें, ठीक है ना, यही है ना। लेकिन कह रहा है ना वो मिश्रण थोड़ी दिया है, अब मिश्रण आप मिलाएंगे किस अनुपात मिला रहे ये थोड़ी पता है, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या देखो बेचने वाला दाम उसने बता दिया कि जब हमने बेचा तो क्या हुआ, जब हमने बेचा यानी कि एसपी जब हमने किया तो हमें जो लाभ हुआ वो कितने परसेंटेज का हुआ, प्रॉफिट जो हमें हुआ वो 10% नहीं 20% हुआ ना, 20% का लाभ दिखा दिया यहाँ पे। लेकिन हमें तो क्या है, हमें मिश्रण जब यहाँ पे जो मिश्रण बनेगा ना वो तो क्रय मूल्य ही बनेगा। क्यों बनेगा क्रय मूल्य, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कह रहा कि अनुपात क्या है, और जब भी आपसे अनुपात पूछे तो बेचने वाला यहाँ पे मत रखिएगा, खरीदने वाला ही रखिएगा पहले, ठीक है ना। यानी कि अगर हम इनका मिश्रण अगर मिलाएंगे तो किस अनुपात में आएगा, ठीक है ना। यहाँ लेकिन बेचने की बात है, सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य बराबर आप जानते हैं कितना होता है, 100 बटा में प्रॉफिट हो रहा है तो 100 से 120 और इंटू एसपी होता है, एसपी का मतलब हो जाएगा आपका कितना, तो 96 हो जाएगा, ठीक है। कटेगा तो 12 बटे कितना होता है, 96 होता है, यानी कि 80 रुपया, यानी कि क्या होगा अगर हम इनका मिश्रण मिला देंगे ये मिश्रण 80 रुपया के आसपास आएगा, यानी कि 80 रुपया प्रति केजी के हिसाब से आएगा। अब देखिए एलिगेशन रूल हम निकालते हैं कैसे, मिश्रण का तरीका से। देखिए क्या है, सर्वप्रथम क्या होता है ना, देखिए एक अधिक होता है, यानी कि जो तीसरा वाला मिश्रण आता है ना एक से कम होता है और एक से अधिक होता है। ये चीज आपको मिश्रण में जब भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप जाके देख सकते हैं, मिश्रण का वीडियो मैंने आपको अपलोड किया है और मिश्रण वाले में आप क्या प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। देखिए क्या है, जब आप इसमें से घटाएंगे तो 30 बचेगा और जब आप इसमें से घटाएंगे तो 20 बचेगा, ठीक है। जब अनुपात निकालेंगे तो कितने में आएगा, 3:2 में आएगा, और यही आपसे पूछ रहा है, आपका आंसर आ गया, ठीक है, बहुत जल्दी से। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना कि मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं जो है वो 12.5 प्रति केजी से क्या किया, वो दर से खरीद रहा है, ठीक है ना। और फिर कहता था
25 किलोग्राम जो गेहूं है वो ₹15.1 प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहा है, तो इसे मिलाकर के मिश्रण को वो किस भाव में बेचेगी, क्या होगा कि 10% का लाभ हो। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम क्या है, इसी प्रकार का क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 किलो मिश्रण है, ये बात आप याद रखिएगा कि 40 किलो मिश्रण है और 40 किलो मिश्रण को क्या कर रहा है, वो 12.5 में बेच रहा है। ठीक है ना। यानी कि आप कह लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन था ये, 48 है क्या, 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए 40 किलो मिश्रण है, उसको क्या कर रहा है 12.5 में बेच रहा है। ठीक है ना। 12.5 रुपया प्रति किलोग्राम में बेच रहा है, तो 40 किलो का कितने का दाम हो जाएगा इसका, तो ये तो मान लीजिए जीरो तो खत्म ही कर देगा, और 4 × 5 = 20 और 4 दूना के 8 2 10 और 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है। 500 रुपए में क्या कर दिया, इसको बेचा। फिर दूसरे समय में क्या कर रहा है कि 25 किलोग्राम वाला जो गेहूं है वो 15.1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, तो 25 किलो कितने में बेचेगा, तो जरा देखिए कितने में बेचेगा, तो 25 से कम 25, 25 25 क्या होता है 125, 125 और 2 कितना जाए 27। ठीक है। और 25 और 12 हो जाएगा आपका कितना, 25 है, 25 और 12। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 25 12 37 हो जाएगा आपका। ठीक है। बात समझ में आई। बस आपका यहाँ पे आपने कर लिया, यानी कि 40 रुपया वाला किलोग्राम वाला जो गेहूं था, 40 किलो जो गेहूं था वो क्या कर रहा है, वो 12.5 रुपया प्रति केजी से बेच रहा है। ठीक है ना, 40 किलो। ठीक है। और 25 किलो जो गेहूं बच रहा है ना, वो क्या कर रहा है 15.1 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, तो 25 किलो कितना बेचेगा, इतना बेचेगा। ठीक है। एक पॉइंट आपका छूट रहा है। ठीक है। अब देखिए यानी कि टोटल इसका जो प्राइस आया वो कितने का आया, टोटल इसने कितने में बेचा। ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि इसका जो प्राइस आएगा टोटल वो कितने का आएगा, तो सबसे पहले अगर आप जोड़ लीजिएगा ना ये 5, ठीक है, 0.7 आ जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा और 5 3 8, यानी कि टोटल कितना आ गया 877.5 रुपए का। इसका क्या हुआ, ये तो क्रय मूल्य हो गया। ठीक है। क्रय मूल्य हो गया ना ये, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, किस भाव पर बेचे मिश्रण को। ठीक है ना। जब ये मिश्रण हमने मिलाया, ये टोटल मिश्रण ही तो आया मिलाने के बाद ना, मिलाने के बाद क्या आया, वो किस भाव पे बेचे 10% का लाभ हो, यानी कि आपको पता चल गया कि ये क्या है सीपी है और हमें निकालना है एसपी। एसपी निकालने के लिए क्या होता है 10% लाभ पे, तो 100 से 110 और 110 बटा में 100 और इंटू क्या होता है क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य क्या है आपका कुछ इतना है। ठीक है ना। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है प्रति केजी, ये आपका निकल के आएगा जानते हैं कितने का, ये 40 और 65 केजी का निकल के आएगा, क्योंकि मैंने टोटल का ले रखा है यहाँ पे। ठीक है ना। आपसे प्रति केजी का पूछ रहा है। सर्वप्रथम क्या करिए, आप इसको कटाइए ना। ठीक है। कटाने के तत्पश्चात क्या होगा, आप अगर भाग दे देंगे तो यहाँ पे एक और 10 बढ़ जाएगा यहाँ पे, और 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 11 × 7 = 77, 77 5 आपका हो जाता है 82। ठीक है। और 11 × 7 = 77, 77 और 8 हो जाएगा आपका 85। ठीक है। और 11 बटे कितना होता है, 11 बटे 88 होता है, और 88 और 8 कितना हो जाएगा, तो 88 8 हो जाएगा आपका 96। और यहाँ पे तो एक जीरो था और पहले से 1 दशमलव है, यानी कि 1 दशमलव आपका 2 स्थान पे आ जाएगा। ठीक है ना। यानी कि वो बेच कितने में रहा है, बेच रहा है इतने में। ठीक है ना। लेकिन वो आपसे ये पूछ रहा है कि प्रति किलोग्राम कितना बेच रहा है, ये तो टोटल 65 का है। ठीक है ना। ये कितने का है, टोटल 65 किलोग्राम का है, तो आपको प्रति किलोग्राम बेचना है ना, तो क्या करिए बस 65 से आप इसमें भाग दीजिए, क्योंकि 40 और 25 मिलकर 65 किलोग्राम का ये पूरा मूल्य है, बेच रहा है। क्योंकि 65 किलोग्राम का यहाँ पे क्रय मूल्य था, इसलिए ये पूरा क्रय मूल्य हमने रखा 65 किलोग्राम का, तो निकल के आया था आपका 65 किलोग्राम बेचने का, हमें 1 किलोग्राम का चाहिए, तो 65 से आप भाग दीजिएगा, आएगा 14.85 प्रति केजी। ठीक है ना। प्रति केजी आएगा रुपया, आप इसका ये आंसर कर लीजिएगा। ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पे तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा था, शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है ना। चलिए देखते हैं जरा। ठीक है ना। पहले मैं ऐसे मिटा देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को भी जैसे जैसे आपका कह रहा है ना वैसे चलेंगे, आपका आंसर निकल के ऑटोमेटिक बहुत ही छोटे तरीके से निकल के आएगा। ठीक है ना। कह रहा है जो व्यापारी है वो आधा कपड़ा, ठीक है ना, यानी कि 100% कपड़ा था। ठीक है ना। 100% कपड़ा था, आधा कपड़ा क्या कर रहा है 20% लाभ पे बेच रहा है। ठीक है ना। आधा कपड़ा, ठीक है ना, 20% लाभ पे, यानी कि 100 कपड़े में से आधा यानी कि 50 जो कपड़ा है, 50 कपड़े को कितने पे बेच रहा है,
तो 10% हानि पे ना, सॉरी लाभ पे बेच रहा है ना, 20% लाभ पे बेच रहा है, ठीक है ना। 20% का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है, और उसको जब बेच रहा है यानी कि उसको 10 का लाभ हुआ। जब 10 का लाभ हुआ तो आप कह सकते हैं वो बेच कितने में रहा है, तो यानी कि 50 कपड़ा था और 50 कपड़े को 20% लाभ पे बेचा, यानी कि 60%, यहाँ पे 60 का उसको लाभ हो गया, ठीक है ना। 60 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, क्योंकि 50 कपड़ा था, 50 को 20% उसको लाभ हुआ तो 10 बढ़ गया, 10 जोड़ देंगे आप तो 60 पे उसका क्या हुआ, लाभ हो गया 60 का, ठीक है। अब कह रहा है कि शेष का आधा जो है, शेष का आधा यानी कि आधा तो आपने निकाल ही लिया 50, ठीक है ना। अब 50 यहाँ किया था, अब ये 50 आपका ये बचा है तो इसका तो हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब इसका आधा कह रहा है तो 25 होगा और ये 25 होगा, कह रहा है ना, ठीक है। इसका आधा जो है आपका वो कह रहा है कि हानि पे बेच रहा है, ठीक है ना। इसका शेष कपड़े का आधा भाग हानि पे और शेष को क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, यानी जितने का है उतने पे ही वो बेच दे रहा है, ठीक है। यानी कि कह रहा है इसका आधा भाग, ठीक है ना, यानी कि ये जो है इसका आधा भाग जो है वो 20% हानि पे बेच रहा है, ठीक है। 20% हानि अगर निकालेंगे तो कितना बचा, 80 बचा, यानी कि आप कह सकते हैं 25 गुणे यहाँ पे 80 बटे में 100, ठीक है। यानी कि आप देखिए कटाइएगा 25 चौक के 100, ये कटेगा आपका 20 बार में, ठीक है ना, 20 बार में, यानी कि आपका 60 ये था, 20 और आ गया, ठीक है, 20 और आया। और कह रहा शेष को तो इतने ही पे बेच दे रहा है वो, ठीक है ना, जितने का था उतने ही पे बेच दे रहा है, तो चलिए उतने पे बेच दिया, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया आपका 105, ठीक है ना। अब जरा बताइए, हमने तो 100 रुपए में ही कोई चीज खरीदी थी, अब बिक गया टोटल कितने में, 105 में, तो टोटल क्या हुआ, उसको 5% का तो लाभ हुआ ना, क्योंकि 100 से 5 अधिक है, इसलिए 5% का उसको लाभ हुआ है, न कि हानि, ठीक है ना। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैंने क्या किया, जैसा क्वेश्चंस कहा था उसी के हिसाब से मैं चलता गया और आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, जल्दी देखिए, चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ और आसानी से उसको भी कर लेंगे, ठीक है ना। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी को कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ हो जाए, ठीक है ना, 10% का लाभ हो जाए। अब जरा बताइए, पहले दूध था 50, ठीक है ना, पहले दूध था 50 केजी, अब माना कि 1 केजी उसमें हम पानी मिला दिए, ठीक है ना, माना 1 केजी पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, कुछ इतनी हो जाएगी। पानी जब मिलेगा तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, पहले 50 था, 50 हो गया, ठीक है। अब उसको बेच दे रहा जाए, मतलब कि जो पहले क्या हो रहा है ना, 50 रुपए में उतना ही दाम पे उसको बेच रहे हैं हम, ठीक है, उतना ही दाम पे बेचेंगे तो क्या होगा, चूंकि दूध का तो बात अलग है, हमें तो क्या होगा, उतने दाम पे बेचेंगे, क्योंकि 50 केजी था पहले, अभी क्या है 50 प्लस एक्स है, और एक्स का कोई पानी का कोई पैसा लगता है, पानी तो कहीं से वो डाल देगा मशीन से चला करके, ठीक है। ये जो पानी होगा ना, पानी वाला जो दूध होगा उस समय, पानी जो उसमें मिला होगा, उसका जो पैसा आएगा ना वो लाभ के रूप में आएगा। बात समझ में आ रही है ना, यानी इनके बीच का जो अंतर होगा वो एक्स का होगा, एक्स का होगा ना, यानी लाभ होगा जो वो पानी पे ही होगा, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है वो। बात समझ में आई। और ये बताइए जरा, ये जो एक्स पानी था ये तो लाभ है, लाभ और परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 50 है, क्योंकि शुरू में तो उसका 50 ही था ना, उसी तो बेच रहा है वो मिला करके, और इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। यानी कि देखिए जरा यहाँ पे, अब क्या है, आपको जो कह रहा है ना, ये जो प्रतिशत है, यही प्रतिशत जो है ना आपको 10% के बराबर उसको लाभ दे रहा है, ठीक है। जरा देखिएगा क्वेश्चन में 10% के बराबर उसको लाभ दे रहा है, यानी जो इसका परसेंटेज है वो किसके बराबर है, जो एक्स मिलाने पे, एक्स जो पानी हम मिला रहे हैं उसका जो परसेंटेज है वो 10 के बराबर है, इसलिए आप कह सकते हैं कितनी बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा, ये कटेगा 5 बार में, यानी कि एक्स बराबर 5 किलोग्राम पानी अगर हम मिला देंगे तो क्या होगा, हमें 10% का लाभ आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट क्या करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी जो है 2/1 हानि पर बेची, यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7/1 का लाभ हो जाता। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है ना। क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन कह ये रहा है कि
कुर्सी जो है ना वो हानि पे बेच दे रहा है। कितनी हानि पे शुरुआत में बेच रहा है वो, तो शुरू में हानि पे बेच रहा है, तो हमें तो नहीं पता है क्रय मूल्य क्या है, उसने सिर्फ बेचने की बात कही है, तो हमने मान लिया कि उसका जो क्रय मूल्य है वो x है, ठीक है ना। यानी सीपी हमने मान लिया x है, और शुरू में वो हानि पे जब बेच रहा है, जब बेचेगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, जब हानि पे बेच रहा है, कितने हानि पे, तो आप जानते हैं कह रहा है कि 2 सही, पहले लॉस हो रहा है ना, 2 सही 1/2% का हानि हो रहा है उसको, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। हानि हो रहा है तो जरा एक बात बताइए, जब हानि होगा तो 100 से इतना कम करेंगे, इतना परसेंटेज ना, 100 से इतना % कम करेंगे ना, तो आपको मैंने फार्मूला पहले ही बता रखा है कि एसपी बराबर क्या होता है कि 100 प्लस माइनस एक्स बटे में क्या होता है 100 इंटू होता है सीपी। और ये प्लस माइनस क्या है, प्लस हम तब लेंगे जब क्या होता है हमें लाभ होगा, माइनस हम तब लेंगे जब हमें हानि होती है। तो जरा एक बात बताइए, यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे ना तो कितनी बार में टूटेगा, जरा बताइए आप। ये टूट जाएगा आपका कितना, 4 1 5/2, यही टूटेगा। अगर आप यहाँ पे रखते हैं हानि के लिए माइनस लेके 100, और ये क्या होगा -5/2, तो यहाँ पे 200 में से 5 घटेगा, और बटे में क्या होगा ये 100 हो जाएगा, और सीपी हमने x मान ही रखा था यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाता, तो 195, ठीक है ना, 195, और ये जब 2 नीचे आता तो हो जाता 200x हो जाता है, ठीक है ना। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, यही चीज हम क्या है डायरेक्ट हम यहाँ पे, चूंकि मैंने रख ही दिया है इस चीज का हानि वाले का पहले, ठीक है, तो मैं हानि वाले का आपको डायरेक्ट यही मान रख देता हूँ एसपी का, ठीक है ना। यानी कि निकल कितना आएगा 195 x/200, ये जब उसको हानि होगी, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन कह रहा अगर वो 100 रुपया अधिक में बेच दे रहा है तो उसको लाभ भी हो जा रहा है 7 सही 1/में कितना 2% का, ठीक है ना। यानी कि तब जब वो बेचा 100 रुपया अधिक में तो उसको लाभ कितने हुआ, अभी तो क्रय मूल्य उसका उतना ही है, यानी कह सकते हैं कि 100 प्लस 7 सही है ना, 7 सही कहा गया, हाँ 2/में, यानी 7 दूनी 14, 15/2 बटे में 100 गुणे x, ये आपका सीपी है, तो आपका टोटल आएगा 215 बटे में, ये नीचे आ जाएगा आपका 200x, ठीक है ना। जरा बताइए अधिक 100 रुपया बेचने, जब इतना में बेच रहा है तब ना उसको 100 रुपया अधिक मिल रहा है, किससे, इससे, तो क्या होगा इन दोनों के बीच क्या है, डिफरेंट को दर्शा रहा है, यानी कि 215/200x माइनस 195/200x बराबर कितना हो जाएगा आपका, यही है आपका 100 रुपए का अंतर। तो जरा बताइए 200 अगर आप नीचे से एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर कितना बचेगा 215x माइनस 195x बराबर हो जाएगा आपका 100, ऊपर घटेगा तो 20 गो बचेगा, ठीक है ना, ऊपर घटेगा तो 20 बचेगा, यानी कि 20x/200 बराबर हो जाएगा आपका 100, ये कट जाएगा कितनी बार में 10 बार में, यानी कि x बराबर कितना आया इसका 1000 आया, यानी जो इसका क्रय मूल्य होगा वो 1000 आएगा, ठीक है ना। लेकिन नहीं, आपसे क्रय मूल्य ही नहीं पूछ रहा है, वो आपसे एक डाटा लास्ट में और दे रहा है, कह रहा है ना कि ये तो आपका क्या निकल के आया, ये तो आपका क्रय मूल्य निकल के आया ना, कह रहा है अगर उससे हम क्या करें ना 12% लाभ कमाना होगा, अगर उसे, ठीक है ना, 12 से 1/2% अगर लाभ कमाना होगा तब वो कितने में बेचेगा, तो क्रय मूल्य आपको पता है 12 कुछ % उसको लाभ चाहिए। तो जरा बताइए कि यहाँ पे बस कुछ करना नहीं है आपको, क्या है आपको एसपी निकालना है, एसपी बराबर क्या है 12, क्या है 12 सही 1/2% लाभ कमाना है, 12 24 25/2 होगा, 25/2 होगा ना, तो करेंगे गुणा तो 225 बटा में क्या होगा 200 हो जाएगा, बस इसी भांति, और इंटू 1000 इसका क्या निकला था आपका सीपी निकला है, ठीक है ना। यानी कि ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 5 10 5 बार में कटेगा, 1125 टोटल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। और बस जैसे आपको क्वेश्चंस कह रहा है वैसे चलना है। हम देखिए क्या है ना, कुछ जो क्वेश्चन है उसको जेनुअली लेके चलते हैं, ठीक है ना, जिससे कि बहुत सारे जो क्या है ना आपको ट्रिक अगर याद कराते चले हैं तो आपको क्या होगा एग्जाम के टाइम में क्या होगा ऊपर से ओवरलैप कर जाएगा वो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद करके उसे 5% लाभ में बेचा, यदि वो उसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में देखते हैं तो क्या होता है कि जल्दी से सोचते हैं कि स्किप करके आगे निकल जाते हैं, कहीं खा ना जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति है ना वो कह रहा है कोई वस्तु को 5% लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 100 रुपया में खरीदा होगा, 100 रुपए में खरीदा होगा तो वो 105 में बेच रहा है, तभी तो 5% का लाभ हो। लेकिन कह रहा अगर वो 105 में क्या है, अगर वो 5% कम में खरीदा होता
यानी अगर वो 5% चूंकि खरीदा था 100 में, 5% कम में खरीदा यानी कि 95 में खरीदा, तो कह रहा है कि तब उस 5% कम में खरीदा होता और 1 रुपया कम में बेचता तो उसको क्या होता, 10% का लाभ होता। जरा एक बात बताइए, 10% का लाभ कब होगा? 195 में 10% का लाभ जरा निकालिए ना, 10% लाभ निकाले तो वही जो लाभ निकलेगा तो वही ना बेच रहा है, यानी कि 95 का 10% का लाभ, ठीक है, बटा में 100, ठीक है, ये कटा और ये क्या हो जाएगा आपका 5 बार में कटेगा ना, तो 5 बार में कट गया, 5 दूना के 10, ठीक है, या फिर आप छोड़िए ना 10, आप जल्दी से यहाँ से बस गुणा कर लीजिए, 11 पच्चीस 55 और 11 नवा कितना होगा 99, 99 और 5 कितना हो जाएगा आपका 104 हो जाएगा, ठीक है ना, 104 हो जाएगा। और ये जीरो जो बचा था आप यहाँ पे लगा लेंगे दशमलव, यानी कि आपका क्या हो रहा है 10% जो लाभ हो रहा है ना उसको, यानी कि वो 5% जब में खरीद रहा है कम में और जब बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है, तो बेच कितने में रहा है वो, तो 104.5 में, लेकिन कह रहा है ना कि 1 रुपया कम में बेच रहा है, ठीक है, 1 रुपया कम में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है जो 1 रुपया कम में बेच रहा है अब वो क्या है, पहले वाला जो विक्रय मूल्य है इस वाले विक्रय मूल्य का अंतर के बराबर है, यानी कि 105 है, ये 4.5 इनका अंतर क्या आएगा 0.5 आएगा, और यही जो 0.5 है वो 1 रुपया के बराबर, यानी 0.5% जो है वो 1 रुपया के बराबर है, इसलिए 1% कितने के बराबर होगा, 1/0.5 कूद के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि 1.5 होता है 1/2 लिखेंगे और 2 ऊपर जाएगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि आधे से अगर 1 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, जाहिर से 2 बार में कटेगा, इसलिए आप 100% अगर आप उसका निकालेंगे तो 100% क्या आएगा 200 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 200 ही जो होगा उसका क्रय मूल्य होगा। तो फटाफट क्या करिए आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है तो विक्रय मूल्य उस क्रय मूल्य का कितना % होगा, ठीक है ना। देखिए जरा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपसे पूछ ये रहा है कि कह रहा है ना, कौन सा क्वेश्चन है ये, 54 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40% है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो 40% है तो बराबर दिखाने के लिए हम विक्रय मूल्य को भी क्या कर देते हैं 40% कर देते हैं, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो पूछ ये रहा है, तब बताइए कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितना % है, ठीक है ना। बस करना कुछ नहीं है, यहां से देखिए जरा, हम क्या कर देंगे ना, इसको इधर लेके जाएंगे, यानी कि 100 बटे में क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ये सीपी, ठीक है ना, बराबर एसपी। अब क्या है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये 0 से 0 कट गया, ये 25 बार में कटेगा, टोटल आ गया आपका एसपी जो है वो 250, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं कि जो 250 सीपी 250% सीपी आ जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है वो जो है कॉस्ट प्राइस का क्या है 250 गुना है, ठीक है ना। तो जल्दी से क्या करिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 55 नंबर, एक मशीन को 10% लाभ पे बेचा गया, यदि इसे 80 कम में खरीदा गया होता तो इसे 80 कम में बेचा जाता तो विक्रेता को क्या है कि 10% हानि होती, ठीक है। तो मशीन का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। सर्वप्रथम देखिए क्या है, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन चल भी रहा है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मशीन को 10% लाभ पे बेचा गया है, 10% लाभ पे बेचा गया, बेचने की बात कर रहा है, तो क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, सीपी बराबर क्या है माना X है, ठीक है ना। 10% जब लाभ पे बेचा गया हो तो एसपी क्या हो जाएगा 110 बटा में 100 इंटू सीपी होता है, यानी कि X, ठीक है। कह रहा है अगर उसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो 10% का हानि हो जाता, तो हानि कितने को हुई 10% की, यानी कि कह सकते हैं कि 90 बटा में 100 इंटू क्या है X, क्योंकि बेचा ही जा रहा है ना, और इन्हीं के बीच का जो अंतर है वो 80 रुपया का, यानी कि जब 80 रुपए कम में बेचा गया तब ना हानि आया, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 80 का है, इसलिए क्या करेंगे आप 100 नीचे से एलसीएम ले लेंगे, तो 110 X माइनस हो जाएगा आपका 90 X बराबर हो जाएगा 80। जब आप घटाइएगा यहाँ पे तो कितना बचेगा आपका 20 बचेगा, 20 X बटा में 100 बराबर हो जाएगा आपका 80, 0 से 0 कटा और ये 40 बार में कट जाएगा और ये जाएगा 10 कूद के तो हो जाएगा आपका 400, यानी जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो 400 रुपए था। फटाफट क्या करिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाक से अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है ना कि 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पे, शेष वस्तुओं को 40% लाभ पे,
बेचा गया, ठीक है। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पे बेचा गया हो तो यह लाभ पहले से 100 रुपए कम मिलता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है ना। देखिए क्रय मूल्य भी आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है ना। 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए जरा, यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ना कि मान लीजिए कि 100 वस्तु दिया है, मानना क्या है 100 वस्तु दिया है, ठीक है ना। 100 में आधी वस्तुओं को क्या कर रहा है, सर्वप्रथम कितने लाभ पे बेच रहा है, वो आधे वस्तुओं को 20% लाभ पे वो बेच रहा है, ठीक है ना। और शेष आधे वस्तुओं को 40% लाभ पे बेच रहा है। लेकिन कह रहा है ना कि अगर ये टोटल को, पूरे टोटल को अगर क्या कर दे, 100 को अगर वो क्या कर दे, बेच दे 25% लाभ पे, तो उसको क्या हो रही है, 100 रुपए कम मिलते हैं, ठीक है ना, 100 रुपया कम मिलता है। चलिए देखिए हम इसको हल करते हैं। तो उसका आपको कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। माना सीपी क्या है, माना सीपी बराबर आपका एक्स है। इसलिए देखिए क्या है, जब 100 रुपया कम मिला तो मैं आपको 20 बार बोला हूं कि जब भी अगर आपसे कम मिले तो क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का अंतर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि जब भी कम, अधिक, अधिकतम, न्यूनतम ऐसी बातें अगर कहा तो आपको जान लेना चाहिए कि उनके बीच का अंतर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बस देखिए क्या, तो बेचने की बात कह रहा है, आधी वस्तुएं 50 वस्तुएं हैं, 50 वस्तु आधा वस्तु हुआ ना, 50 वस्तु एक्स का, एक वस्तु एक्स का, तो 50 वस्तु कितने का हुआ, तो 50 एक्स का, ठीक है ना। उसी प्रकार ये 50, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, एक्स से गुणा कर दे तो 50 एक्स हो जाएगा इसका। और ये 100 है तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 एक्स हो जाएगा, क्रय मूल्य 100 एक्स हो जाएगा, ठीक है। बात इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए क्या है, बेच रहा है वो 20% लाभ पे, तो 120 बटा में 100, ठीक है। 50 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 50 एक्स, ठीक है। प्लस इसे भी बेच रहा है आधा 40% पे, तो 140 बटा में 100 इंटू क्या हो जाएगा आपका 50 एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको माइनस करना है क्योंकि 100 रुपया इसको बेचने पे अधिक मिल रहा है, ठीक है ना। तो 25% का क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा था। प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस 100 एक्स, और यही ना कम मिल रहा था आपको 100 रुपया, ठीक है। आप देखिए जरा, यहाँ पे मस्त तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्वप्रथम आपको करना ये है कि आपको क्या है, यहां से 100 एलसीएम लेना है, ठीक है ना। 100 एलसीएम अगर आप ले लेंगे, 100 एलसीएम लेकर के 50 एक्स आप बाहर भी कर सकते हैं क्योंकि कॉमन हो रहा है यहाँ पे सब में, ठीक है। तो बच गया आपका 120 और 140, अगर आप जोड़ देंगे 260 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 260 लिख सकते हैं, ठीक है ना। माइनस 125 है, बटे में 100 है, गुणे यहाँ पे क्या है 100 एक्स है, बराबर 100 है आपका। एक एक स्टेप में बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पे ये 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो कट गया, यानी कि 5 6 के 30 और 5 दूना के 10, 3 13, एक्स माइनस 125, एक्स बराबर 100 हो गया। यानी घटाएंगे तो 5 एक्स बराबर 100 होगा और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपए है, ठीक है ना। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 57 नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 57 नंबर कुछ नहीं है, बस आप जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं, मैं आपसे 20 बार बोलता हूं, बस आप क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिए। 60 से 70% क्वेश्चन आपका हल, बस आपको 30% जो है आपका अपना दिमाग और कलम चलाना है, बाकी आपको क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम जरा। 57 नंबर कह रहा है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ कितना हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो कह रहा है कि 20 वस्तुओं का, बात समझ आ रही है ना, यानी कि 57 नंबर है ना, 57 नंबर, ठीक है। 20 वस्तुओं का सीपी जो है वो 15 वस्तुओं के क्या है, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है ना। तो यानी कि सीपी बटा में एसपी को इधर लेके आइए कुदा करके, ठीक है। बाकी ये 15 इधर ही है, 20 को कुदा के नीचे ले जाइए, ठीक है। ये 5 यानी 15, 5 चौके 20, यानी कि क्या हुआ, 3 संबंधे 4 का अनुपात निकला। यानी कोई चीज हमने 3 में खरीदी, 4 में बेची, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो लाभ 1 का हुआ तो लाभ बटे में प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, क्या करते हैं, लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। बात समझ में आई। टोटल क्या होगा, 33 सही 1 बटा में 3% आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो और भी अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ और बहुत ही आसान तरीके के साथ हम मिलेंगे। और आपका ये सारा जो सेशन है मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को भी मैं बताऊंगा और मैं आपको एक एक क्वेश्चंस बताते चलता हूं और आर.एस. अग्रवाल का सारे टॉपिक को हम डिस्कस करते चलेंगे और आसानी से हम खत्म करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपके यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल रहेगा जिससे कि आप
कभी भी जब चाहें तब आप वहां पे जाकर के पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।